नमस्ते। जैसा कि हम जानते ही हैं, पिछले 2-4 दिनों में पंचायत स्तरीय हमारी स्टार प्रोग्राम को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग की गई थी और उस ट्रेनिंग में हमने बखूबी जाना था कि स्टार प्रोग्राम क्या है और इसके अंतर्गत रेमेडियल लर्निंग कैसे करवानी है। तो उस ट्रेनिंग के बाद अब विद्यालय में हमें क्या करना है, किस तरीके से ये जो हमारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो संधारित करने हैं और कक्षाएं कैसे स्थापित करनी हैं। तो उसमें हमने जाना था कि सबसे पहले स्तर निर्धारण करेंगे कार्यपुस्तिका के माध्यम से, और स्तर निर्धारण करने के बाद में हम बच्चों का समूह बनाएंगे और समूह बनाने के बाद में कक्षा कार्य करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही डेमो किया है कि स्टार प्रोग्राम है वो हम सब शिक्षक योद्धाओं को कैसे लागू करना है। तो चलो देखते हैं। यानी ये जो फाइल है, ये स्टार प्रोग्राम में हमने स्तर निर्धारण किया, उस स्तर निर्धारण की फाइल है जो संपूर्ण विद्यालय में जो ग्रुप से हमने रखी, यानी जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं, उन कार्य पुस्तिकाओं के अनुसार हमने बच्चों का स्तर निर्धारण कर लिस्ट बनाई हैं और उन लिस्ट बनाई हैं। उनके बाद में उनको समूह में बांटा है और प्रत्येक दिन विद्यालय में प्रथम और द्वितीय कालांश में कैसे अध्ययन करना है, तो वो सारा इस वीडियो में है। तो सबसे पहले ये फाइल तैयार की गई है जिसमें स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। और फिर देखते हैं इसके अंदर कौन से पेज डाले हैं। तो ये एक कक्षा 6-7 की फाइल है, यानी 6-7 का एक स्तर निर्धारण का पेज है जिसमें हमने कार्यपुस्तिका के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का स्तर निर्धारित किया है और उनके ग्रुप बनाए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यानी प्रत्येक बच्चे का स्तर कैसे निर्धारित किया है। जैसे ये पहला बच्चा है और इसके ऐसा नंबर, नाम, फिर स्तर कौन सा है, यानी 3 स्तर हमने जाने थे, 8 ग्रेड या फिर सीखने का स्तर 5-6 का, और तीसरा था सीखने का स्तर 4 का। तो इनमें से प्रत्येक बच्चा है वो कौन से स्तर में आ रहा है। तो जिस स्तर में आ रहा है उसके सामने उस स्तर में टिक किया हुआ है। तो प्रत्येक बच्चे का, यानी कक्षा 6 चल रही है, तो प्रत्येक बच्चे का स्तर निर्धारण इसमें एक पेज में निकाल लिया है, जिससे कार्य करने में आसानी रहेगी और समूह है अच्छे तरीके से बनेंगे। ये देखिए प्रत्येक बच्चे का स्तर निर्धारित हो चुका है और इस स्तर निर्धारण के आधार पर ही बच्चे का समूह बनेगा। यानी जो बच्चे इसमें 8 ग्रेड में हैं उनका एक समूह बन जाएगा और उसके बिहाइंड ग्रुप में, यानी जो बिहाइंड स्तर है, ये 5 सीखने स्तर 5-6 का है, तो इसका दूसरा ग्रुप बन जाएगा। और सीखने स्तर 4 तीसरा, लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो
सीखने का स्तर 4 में हो तो 2 ही ग्रुप बने हैं, 6 और 7 कक्षा के। तो ये तो रिकॉर्ड की बात हो गई, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। रिकॉर्ड के बाद में कैसे कक्षा में कार्य करना है, अध्यापक उन बच्चों को कैसे बिठाएंगे कक्षा में और कैसे काम करेंगे। उससे पहले एक बात और बता दें, इस पेज से पहले हमने कार्य पुस्तिका में जो आकलन दिए हुए हैं उनका समग्र आकलन किया और बच्चों को अंक दिए और उन अंकों के आधार पर ये स्तर निर्धारित हुआ है। यानी ट्रेनिंग में हमने जाना कि 30% से कम है तो सीखने का स्तर है वो 4 का, 30 और 60 के बीच में तो स्तर है 5-6 का, और 60 से ऊपर है तो 8 ग्रेड में। तो हमारे पास 30 से कम प्रतिशत वाले बच्चे नहीं थे तो 2 ही ग्रुप बने हैं। तो चलो कक्षा में चलते हैं और किस प्रकार शिक्षण कार्य चल रहा है। स्टार प्रोग्राम के तहत ये बच्चे कार्य पुस्तिका में काम कर रहे हैं। प्रवाह कार्य पुस्तिका है कक्षा 6 और 7 की, और इसमें इधर ये बड़ा समूह है, ये 8 ग्रेड वाले बच्चों का है, और इस साइड में ये समूह है, ये सीखने के स्तर 5-6 के बच्चे हैं। और हमारे विद्यालय में ये कक्षा 6 और 7 के 2 ही ग्रुप बने हैं, एक 8 ग्रेड का और दूसरा सीखने का स्तर 5 और 6 का। तो बच्चे काफ़ी रुचि से कार्य कर रहे हैं।